हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। क्या खाओगी तुम जहाँ तो ऑयली है, वंश ने कहा। कोई बात नहीं, जो भी है मैं खा लूंगी। वहाँ पर वो छोले भटूरे खाने के लिए आ गए थे। वंश ने तो वो नहीं खाए, मगर गीत ने खा लिए थे। इतना ऑयली खान कौन खाता है, वो सचमुच उसे अजीब लग रही थी। आजकल की लड़कियां तो अपने खाने पीने का इतना ख्याल रखती हैं, वो उसे देखकर सोच रहा था। मगर वो सुबह की भूखी थी, उसने आराम से खाना खाया। उसे खाना खाकर बहुत अच्छा लगा। वंश ने सिर्फ कॉफी पी और वो लोग वापस चल पड़े। मेरी बात सुनो, तुम्हें अब सोना नहीं है, नहीं तो मुझे भी नींद आने लगेगी। अभी अपना सफर रहता है, समझी तुम? वंश ने गीत से कहा। गाड़ी चलाते हुए वंश एक नज़र गीत को देख लेता। गाड़ी में म्यूजिक भी चल रहा था। वंश को नींद आने लगी थी, नींद गीत को भी आ रही थी। असल में दोनों ही शादी के स्ट्रेस की वजह से रात भर सो नहीं सके थे। एक जगह पता चला कि एक्सीडेंट हो गया है, जिस वजह से ट्रैफिक रुका हुआ था। ये देखकर वंश को गुस्सा आया। मुझे नफरत है ऐसे लोगों से। इन लोगों को तो बस बहाना चाहिए सड़क रोकने का। अगर ये लोग जगह करें तो साइड से गाड़ियां गुजर सकती हैं। वंश उन लोगों को देखकर बोल रहा था। वह हॉर्न बजाने लगा। वंश ने हॉर्न पर हाथ ही रख लिया। गीत ने वंश की तरफ देखा। आप हॉर्न बजाना बंद कर दीजिए, वहाँ कोई जिंदगी और मौत के बीच फंसा हुआ है। वंश ने हॉर्न बजाना बंद कर दिया। वो सही कह रही थी, वंश ने अपने आप से कहा। उन दोनों को वहाँ आधा घंटा रुकना पड़ा। उसके बाद रास्ता चलने लगा। चलती गाड़ी से गीत बाहर की तरफ देख रही थी। दोनों थोड़ी देर में अपनी मंजिल पर पहुंच गए थे। शहर से थोड़ा बाहर एक बिल्डिंग थी जो बेहद खूबसूरत जगह पर बनी थी। उसके फ्लैट के साइड पहाड़ियां दिखाई दे रही थीं। एक साइड थोड़ा दूर से शहर दिखता था। पूरी हरियाली थी उस बिल्डिंग के आसपास। उस बिल्डिंग में सभी अमीर लोगों के फ्लैट थे जो छुट्टियों के लिए जहां आते थे। वंश अक्सर अपने दोस्तों के साथ जहां आता था। उसने आते ही बिल्डिंग के वॉचमैन को अपनी गाड़ी की चाबी पकड़वाई। जो सामान है वो ऊपर फ्लैट में पहुंचा देना, कहता हुआ वो ऊपर की तरफ जाने लगा। गीत उसके पीछे आ रही थी। उनका फ्लैट 9th फ्लोर पर था, पर बहुत खूबसूरत फ्लैट था। 2 बेडरूम, एक लिविंग रूम, छोटी सी किचन और बाहर टेरेस बनी थी जहां पर बाहर का खूबसूरत नज़ारा दिखता था। फ्लैट के अंदर पहुंचते ही वंश ने गीत की तरफ देखा। वो वाला कमरा मेरा है और ये वाला तुम्हारा। देखो, हम लोग जहाँ पर एक हफ्ते के लिए आए हैं, और ऐसा समझो इस एक हफ्ते के लिए मैं तुम्हारे लिए जहाँ पर नहीं हूँ, तुम मेरे लिए नहीं। तुम मेरे किसी भी काम में इंटरफेरेंस नहीं करोगी। जो तुम चाहती हो वो कर सकती हो, और जो मैं चाहता हूँ मैं वो करूँगा। वो कमरे की तरफ जाने लगा। गीत भी उस दूसरे कमरे की तरफ चली गई। थोड़ी देर में उनका सामान वहां पहुंच गया। गीत अपना सूटकेस लेकर अपने कमरे में, वंश अपना सूटकेस लेकर। वैसे भी वंश के कुछ कपड़े जहां पड़े रहते थे, क्योंकि वो यहां आता रहता था। गीत अपना सूटकेस खोलकर अपना नाइट सूट निकालती है। चलो अच्छा है, मुझे भी थोड़ा सा चैन चाहिए था। वंश अपने कमरे में बैठा हुआ सोच रहा। अब डैड तुम्हें फोन करेंगे और पूछेंगे, तुम बताओगी कि हम दोनों अलग अलग कमरों में हैं, तो डैड को आज से ही समझ आने लगेगा उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है मेरी शादी तुमसे करवाकर। देखते जाओ, ये तो अभी शुरुआत है डैड, और तुम दोनों को पता चल जाएगा मेरे साथ जबरदस्ती करने का, वो सोच रहा था। अब वंश को भूख लग रही थी। उसने टाइम देखा। उस बिल्डिंग की ग्राउंड फ्लोर पर एक रेस्टोरेंट था जहां पर से इस बिल्डिंग के रुकने वाले लोग खाना मंगवाते थे। अब तक तो वो भी बंद हो गया होगा, वंश ने सोचा। उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था, सिर्फ कॉफी पी थी। वह चेंज करने के बाद अपने कमरे से बाहर आया। वो सोच रहा था कि वो अपने कमरे में बैठी रो रही होगी। जब वो बाहर आया तो उसे किचन में आवाज सुनाई दी। उसने थोड़ा आगे होकर देखा तो गीत फ्रिज खोलकर सामान देख रही थी। उसने फ्रिज को बंद कर दिया, फिर वो ड्रॉ खोलकर देखने लगी। उसने मैगी का पैकेट निकाला और उसे बनाने की तैयारी करने लगी। एक साइड पर वो मैगी बनने लगती है और दूसरी साइड पर उसने चाय बनने। इसने तो वहाँ पर भी खाया था और फिर भूख लगी है। वो किचन के दरवाजे पर खड़ा सोच रहा था। उसने देखा वंश खड़ा है। आप लेंगे कुछ? उसने पूछा। वो उसे मना करके गुस्सा दिखाना चाहता था, मगर उसे मैगी की स्मेल आने लगी। उसकी भूख बढ़ गई। हाँ, मुझे भी मैगी चाहिए। वो लिविंग रूम में चला गया। थोड़ी देर बाद गीत बाहर आई। गीत के हाथ में ट्रे थी, एक बोल में मैगी और कप में चाय थी। उसने ट्रे टेबल पर रखी।
मैं मैगी के साथ चाय नहीं कोल्ड ड्रिंक पीता हूँ। सर्दी हो रही है, इस वक्त आपको कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना चाहिए, गला खराब हो सकता है, कहते हुए गीत किचन में वापस चली गई। फिर वो थोड़ी देर में वापस आई। उसके हाथ में बाउल और चाय का कप था। वंश को लगा वो उसके साथ डाइनिंग टेबल आकर बैठेगी, मगर वो डाइनिंग टेबल के पास से गुजरती हुई अपने कमरे में चली गई। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। मुझे क्या, कमरे में बैठकर खाओ, वंश ने अपने आप से कहा। वो उसे इस तरह से इग्नोर करेगी, वंश ने तो सोचा नहीं था। उसे लगा था कि वो उसके पास आने के बहाने ढूंढेगी। शायद उसने वंश के दिल पर पहली चोट की थी। खाने के बाद वंश अपने कमरे में चला गया। दोनों थके हुए थे दिन भर के। पूरी रात किसी को होश नहीं रही थी। सुबह जब वंश की आंख खुली तो धूप कमरे में आ रही थी। वो आराम से उठा। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला और हॉल में निकला, पूरी लॉबी में धूप पड़ रही थी, जो अच्छी लग रही थी। गीत ने घर के कार्टन साइड पर किए हुए थे। वो बैल्कनी का स्लाइडिंग डोर साइड पर करके बाहर बैल्कनी में बैठकर पराठा खा रही थी। इस लड़की को देखो, पूरा दिन खाती रहती है, वंश ने अपने आप से कहा। थोड़ी देर बाद गीत उठकर हॉल में आई और बिना वंश की तरफ देखते हुए वो किचन में चली गई। जब वो बाहर आई, उसके हाथ में प्लेट थी। उसने डाइनिंग टेबल पर रखी। आपके लिए है, ब्रेकफास्ट कर लीजिए, गीत ने उससे कहा। उसका ब्रेकफास्ट टेबल पर रखकर गीत अपने कमरे में चली गई। सामने टेबल पर देखा, गोभी का पराठा था, दही के साथ, जो वंश का फेवरेट था। तो उसने जानबूझकर मेरी पसंद का बनाया है। वंश बैठकर खाने लगा। गीत वापस लिविंग रूम की बैल्कनी में जाकर बैठ गई थी। ब्रेकफास्ट करते हुए वंश का ध्यान बैल्कनी की तरफ गया, जहां पर हल्की हल्की धूप में गीत बैठी हुई थी। उसने रात का नाइट सूट पहना हुआ था। उसके बाल खुले हुए थे। बिना किसी मेकअप के वो बाहर की तरफ देख रही थी। धूप में बैठे गीत का गोरा रंग और भी गोरा लग रहा था। बिना मेकअप के ही वो बहुत सुंदर लग रही थी। वंश की नज़र उसके होठों के पास के तिल पर गई और फिर वो उसके गुलाबी होठों को देखने लगा। वो उसे देखता हुआ अपना पराठा ही खाना भूल गया। हल्की हल्की हवा चल रही थी। उसके बाल उड़ते हुए उसके चेहरे पर आते। वो वापस पीछे करती है। वो बहुत प्यारी लग रही थी। वंश को एकदम से ख्याल आया, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। वो वहां से उठकर अपने कमरे में गया और थोड़ी देर में तैयार होकर बाहर निकल गया। गीत ने उसे बाहर जाते देखा। वो उठकर अंदर आ गई। उसने आधा ही पराठा खाया था, आधा ऐसे ही पड़ा था। उसने वो प्लेट उठाकर किचन में रख दी। वो भी नहाकर तैयार हो गई थी। उसने एक ब्लू कलर की साड़ी निकाली। उसके बॉर्डर पर हल्का हल्का वर्क था। उसके साथ उसने क्रीम कलर का शॉल लिया। थोड़ी देर में वो तैयार होकर वो नीचे चली गई। वो वहाँ घूमना चाहती थी। और भी टूरिस्ट थे जो वहाँ पर घूम रहे थे। जैसे ही वो नीचे पहुंची, उसने एक साइड पर देखा कि वंश ने गाड़ी से किसी की साइकिल को टक्कर मारी। वो आदमी नीचे गिर गया था और उसे चोट लगी थी। पहले तो वो भागकर जाने लगी, मगर फिर वो रुक गई और वहीं रुककर देखने लगी। अगर बड़ी गाड़ी हो तो हम लोगों को मार डालोगे क्या? उस आदमी ने कहा। साइकिल देखकर चलनी चाहिए, ये सड़क तुम्हारे बाप की नहीं है। उसकी इस बात पर वंश को गुस्सा आ गया। वो अपनी गाड़ी से बाहर निकला और उसे मारने लगा। उनको लड़ते देखकर किसी ने पुलिस को फोन कर दिया। थोड़ी ही देर में वहां पहुंच गई थी पुलिस। उन दोनों को पकड़कर अपने साथ ले जाती है। पुलिस स्टेशन पहुंचकर पुलिस को सारी बात पता चलती है कि वंश ने उस आदमी को मारा है। पुलिस वंश को लॉकअप में डालने लगती है। 1 मिनट, मैं उस आदमी से बात कर सकता हूँ, वंश ने पुलिस ऑफिसर से कहा। ठीक है, मगर सिर्फ 2 मिनट। वो इंस्पेक्टर भी चाहता था कि इनका सेटलमेंट हो जाए, क्योंकि वो हिल स्टेशन था और अक्सर ऐसा होता रहता था। लोग पैसे लेकर सेटलमेंट भी कर लेते थे और अभी नहीं तो सुबह तक सेटलमेंट हो ही जानी थी। तुम जितने कहोगे मैं तुम्हें उतने पैसे दूंगा, वंश ने कहा। मगर रिपोर्ट वापस लेने से उस आदमी ने मना कर दिया। एक बार फिर सोच लो, तुम चाहो तो मैं तुम्हारे अकाउंट में अभी पैसे डाल देता हूँ। वंश नहीं चाहता था कि उसके डैड तक बात जाए। वो उस आदमी से सेटलमेंट करना चाहता था, मगर उस आदमी ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। वंश को लॉकअप में डाल दिया। गीत, जिसने वो लड़ाई देखी थी, उनके पीछे ही पुलिस स्टेशन पहुंच गई थी। जैसे ही वो पुलिस स्टेशन में जाने लगी, वो आदमी जिससे लड़ाई हुई थी वो पुलिस स्टेशन से बाहर निकल रहा था। गीत ने उससे पूछा, वो दूसरा आदमी कहाँ है? उसको लॉकअप में डाल दिया, बड़े बाप की औलाद था। क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकती हूँ? गीत ने उस आदमी से कहा। कहो, वो आदमी बोला। आप अपनी कंप्लेंट वापस ले लीजिए।
क्यों? असल में वो बहुत परेशान है। उसकी शादी उसकी मर्जी के बिना जबरदस्ती की गई है। उसे वो लड़की पसंद नहीं है। तुम कौन हो? वो आदमी पूछता है। मैं ही वो लड़की हूँ जिससे शादी हुई है। बेवकूफ है वो जो तुम जैसी खूबसूरत लड़की को ठुकरा रहा है। प्लीज अगर आप कंप्लेंट वापस ले लें। उसे आदमी के मन में पता नहीं क्या आता है। ठीक है, मैं वापस ले रहा हूँ। पुलिस ऑफिसर वंश को बाहर निकालता है। उस आदमी ने अपनी कंप्लेंट वापस ले ली है। अच्छा, वंश काफी हैरान होता है क्योंकि उसने तो इतनी मिन्नत की थी, उस आदमी को लालच भी दिया था, वो फिर भी नहीं माना। मगर अचानक कैसे? वंश ने पूछा। मालूम नहीं, अपनी वाइफ से पूछिए, इंस्पेक्टर ने कहा। वो देखता है कि गीत उसका इंतजार कर रही है। जहाँ पर इंस्पेक्टर कहता है, गीत साइन करती है और वो दोनों बाहर आ जाते हैं। क्या जरूरत थी मेरे पीछे आने की? मैं अपना मैटर हैंडल कर सकता था। वंश परेशान है क्योंकि वो गीत की हेल्प नहीं लेना चाहता।